दोस्तों ये चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है यार, कम से कम 1 महीनों तक री अप्लाई नहीं कर सकती हूँ और आगे के स्टोरी के एपिसोड अपलोड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि डेली स्टोरी के चैप्टर अनलॉक करना पड़ता है तो पैसे बहुत लगते हैं और मेरे दूसरे चैनल पे भी पैसे आने में अभी बहुत टाइम है, तो जब मुझे पैसे मिलेंगे तब मेन स्टोरी कंटिन्यू करूंगी। शिवांश बेकाबू सा उन होठों का रस पीने में लगा था और अपनी बीवी का साथ पाकर जैसे कोई सुध ही न रही हो। काफी देर बाद जब शिवांश को वीनू की सांसें थमती महसूस हुई तब उसने वीनू के होठों को छोड़ दिया। वीनू शर्माते हुए पलट गई, अपनी पीठ उसके सीने से लगाए तेज तेज सांसें भर रही थी। शिवांश न उसके कमर बंद को पहले ही तोड़ दिया था। उसने वीनू के साड़ी के पल्लू को हटा उसके कंधे पर होंठ रखे ये महसूस कर वीनू ने कहा, क्या कर रहे हैं? शिवांश ने सेडक्टिव आवाज में कहा, तुम्हें नहीं पता क्या कर रहा हूँ? वीनू ने न में सिर हिला, लगभग तड़पते हुए कहा, नहीं प्लीज मत करिए। अब आगे। वीनू शर्माई से शिवांश की बाहों में खुद को छिपा रही थी। वही शिवांश में उसे उठाकर बेड की तरफ आते हुए कहा, चलो किस के लेसन के बाद आज एक नया लेसन देते हैं तुम्हें। वीनू तो मुंह खोले उसे देख रही थी। उसने अपनी कापती आवाज में कहा, कैसा लेसन? शिवांश ने उसके गले पर अपने होंठ चलाते हुए कहा, अभी पता चल जाएगा। वीनू ने आह भरते हुए कहा, क्या कर रहे हैं? लेकिन शिवांश कैसे खुद से काबू खो चुका था। एक एक कर वीनू के हाथ की चूड़ियां आवाज करते हुए नीचे गिर रही थी। शिवांश ने उसके सीने से आंचल को हटाया। वीनू घबराई से शिवांश की आंखों में देखने लगी। उसे नहीं पता एक क्या था, लेकिन ये एहसास उसे बेकाबू कर रहे थे, कांपने के पर मजबूर करेगा। शिवांश महसूस कर सकता था वीनू कांप रही है। शिवांश ने उसके माथे की चूमते हुए कहा, हक है मुझे। वीनू ने झट से आंखें खोल उसे देखा और शर्माकर उसके सीने में अपना चेहरा छिपाने लगी। शिवांश ने वीनू के कान के पास आकर कुछ कहा, तब वीनू ने अपने दांतों से होठों की दबाते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर शिवांश वीनू को ऐसे ही तंग करता रहा। तभी उसे वीनू की गहरी सांसों का एहसास हुआ। शिवांश ने वीनू को सिर उठाकर देखा तब वो सो चुकी थी और गहरी नींद में उसके हाथ अभी भी शिवांश के बालों में थे। ये देख शिवांश का मुंह बन गया। उसने वीनू के बालों में अपना चेहरा छिपाते हुए कहा, ये क्या जान, आग लगाकर सो गई? ये तो अच्छा नहीं किया तुमने। शिवांश के माथे पर पसीना था, उसकी बॉडी हीट कर रही थी। उसने हौले हौले वीनू के गले पर किस करना शुरू किया, फिर ऐसे ही उसकी खुशबू को महसूस कर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। ये आग शांत होने की जगह भड़क रही थी। उसकी सारी कोशिशें नाकाम थी। उसने एक नज़र वीनू को देखा जिसके गाल, नेक, चेस्ट और यहाँ था पेट पर भी बाइट के निशान थे। उसने वीनू की पूरी तरह साड़ी निकाल उसे कंबल से ढक दिया। शिवांश गहरी सांसें ले रहा था। वीनू के हर्ट शेप सूजे हुए लिप्स उसे और अट्रैक्ट कर रहे थे। शिवांश अपनी नजरें फेर बाथरूम में आ गया और अपने कपड़े रिमूव कर शावर के नीचे खड़े होकर ठंडे पानी से भीगने लगा। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, माय वाइफ शिविना, शिवांश राठौर। ये बोलते हुए उसके फेस पर बहुत प्यारी मुस्कान थी। कुछ देर बाद शिवांश वापस रूम में आया और बेड पर देखा। वीनू का चेहरा अभी तक लाल था। उसने वीनू के पास आते हुए उसके गाल को अपनी फिंगर से दबाया, तब वो जगह सफेद पर गई, फिर हटाया तब पहले से ज्यादा रेड दिखने लगा। शिवांश उसे ऐसे देख पागल हो रहा था। वो कभी उसके नाक को अपने होठों से छूता, कभी उसकी चिन पर अपनी उंगलियों से छेड़छाड़ करता, उसकी आंखों को चूमता, कभी उसकी खुशबू को महसूस करता। वो मदहोश हुआ वीनू को देख रहा था। तभी वीनू का पैर उसके गलत जगह आकर लगा। शिवांश के मुंह से चीख निकलने को हुई, लेकिन उसने अपने मुंह को बंद कर लिया, वरना अभी वीनू चौंक कर उठ जाती। उसने अपने दर्द को सहन करते हुए एक नज़र वीनू को देखा जो चेहरे पर मुस्कान लिए सो रही थी। शिवांश का फेस दर्द के एहसास से लाल हो गया था। उसने खुद को संभाला कि वीनू का हाथ आकर उसके सीने पर लगा। उसने दांत पीसते हुए कहा, ये लड़की सोते में ही किसी दिन मेरी जान ले लेगी। ऐसे कौन सोता है भला? शिवांश इस वक्त शर्टलेस था। वीनू के उंगलियां उसके सीने पर छप गया था। शिवांश ने खुद को कोसते हुए कहा, और बुला इसे चैन से सोता न। रात में तेरे साथ ये मारपीट तो नहीं होती, लेकिन नहीं, तुझे अपनी इस छुटकू बीवी के बगैर नींद कहाँ आ रही थी? अब देखो क्या हो रहा है। वीनू का पैर फिर से आया, लेकिन इस बार शिवांश ने उसे अपने दोनों पैरों के बीच फंसा लिया और वीनू को अपनी बाहों की गिरफ्त में ले उसके खूबसूरत चेहरे को निहारने लगा। उसे बहुत प्यार आने लगा। अपनी बीवी पर उसने अपने होठों से वीनू के दोनों गालों को छुआ।
उसके ठंडे होठों के एहसास से वीनू नींद में कसम सा गई। उसके ऐसे मुंह बनाने पर शिवांश मुस्कुरा दिया। वो वीनू को देखते हुए उसके बालों में हाथ चलाने लगा। आज कितने दिनों बाद उसके दिल को सुकून था। शिवांश ने कहा, ये सुकून और एहसास दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं। ये मुझे मेरे साथ सारी जिंदगी चाहिए। सुबह वर्षा का घर। वर्षा ने कसमते हुए अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखा। कुछ सोचते हुए वो झट से उठी, क्योंकि रात में गया ही नहीं था, बल्कि जिद कर खाना खाने के बाद यहीं रुक गया था। वर्षा सदमे में सब तरफ देख रही थी। अगर किसी ने मेघ को उसके घर से निकलते देख लिया तब मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि वो आम लड़का तो है नहीं। तभी उसे अपने माथे पर कुछ अजीब सा लगा। उसने छुआ तब चिट उसके माथे पर चिपकी हुई थी। ये देख वर्षा का मुंह सिकुड़ हुआ। उसने चिट छुटाई तब उसे दर्द हुआ। उसने मुंह बनाते हुए कहा, आउच डॉट बद्री, तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। उसने चिट पर लिखा देखा, सबसे बोली, हैंडराइटिंग तो बहुत प्यारी है। ये बोल उसने पढ़ा। सबसे पहली लाइन, रिमझिम अपने घर में स्टिकी नोट्स रखा करो, और जा रहा हूँ क्योंकि एक कुंवारी लड़की के साथ रहना सही नहीं है, और वो तुम्हारे जैसी हो तो बंदे को अपने हाथ पैर के साथ इज्जत दोनों की परवाह होगी। वैसे कल बहुत खूबसूरत लग रही थी, बस अब मेरी मन्नत है कि तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाए। लास्ट लाइन पढ़ते हुए वर्षा के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने चिट को चूमते हुए कहा, आई लाइक यू बद्री। तभी उसका ध्यान नोट के पीछे गया। वहां लिखा था, बस इतनी किसिस मत देना जिसके लिए मन्नत मांगी है, उसे बुरा लग सकता है न, बाकी मुझे लेना होगी तब मैं खुद ले लूंगा। वर्षा के गालों पर हया की लाली छा गई। वो जल्दी से उठते हुए बाथरूम में भागी। उसके लिए अब अपने बद्री से दूर रहना जरा मुश्किल हो रहा था। पैलेस। वीनू ने अपने फेस को ब्लैंकेट में रब किया, फिर आंखें हाथों से मसलते हुए खोली। उसकी निगाहें शिवांश की निगाहों से मिली। उसके होठों पर मुस्कान खिल उठी। शिवांश ने भी उसे देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग शिवी। वीनू कुछ पल उसे देखती रही, फिर अपनी प्यारी आवाज में बोली, गुड मॉर्निंग जी। ये सुन शिवांश भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। वीनू अभी भी पलके झपकाते हुए शिवांश को देख रही थी। शिवांश ने उसके बिखरे बालों को पनी अंगुलियों से संवारते हुए कहा, क्या देख रही हो? वीनू ने कहा, आप इतनी जल्दी उठ गए या सोए नहीं थे? शिवांश ने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, जब चांद खूबसूरत सुबह के रूप में सामने हो तब किस कमबख्त की नींद नहीं खुलेगी। वीनू को कुछ समझ नहीं आया। सब उसके सिर के ऊपर से निकल गया। उसने मुंह बनाते हुए कहा, ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल वो उठने को हुई, तभी शिवांश ने उसे अपने ऊपर खींचते हुए कहा, यही कि एक खूबसूरत चांद मैं अपनी बाहों में लिए सोया था शिवी। वीनू का चेहरा खिले गुलाब की तरह हो गया। उसके गालों को गुलाबी होते देख शिवांश ने उन्हें नर्म होठों से छू लिया। शिवांश के ये करते ही वीनू खुद को उसमें छिपाने लगी। यकीनन ये उसकी अब तक की सबसे खूबसूरत सुबह थी। वीनू ने कहा, आप शिवी क्यों बोलते हैं? शिवांश ने उसके सर को अपने सीने पर रखते हुए कहा, जब पहली बार तुम्हारा नाम सुना था तब इन धड़कनों ने इसी नाम से तुम्हें पुकारा था और तुमने पलट कर देखा था। वीनू ने हैरानी के भाव लिए शिवांश को देखा और बोली, कब मुँह? इसके आगे कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि शिवांश ने उसके होठों पर अपने होंठ रख उसे शांत कर दिया। वीनू ने उसके कंधों पर हाथ कसते हुए अपनी आंखों को बंद किया। एक पैशनेट किस के बाद वो दोनों अलग हुए। तब वीनू अपना मुंह दूसरी तरफ कर गहरी सांसें लेने लगी, लेकिन उसे शिवांश की नजरों की तपिश अभी भी उस पर महसूस हो रही थी। वीनू ने शिवांश की नजरों का पीछा किया। वो उसे बड़ी इंटेंसिटी से देख रहा था। उसकी आंखों पर हाथ रख खुद के ऊपर ब्लैंकेट खींचते हुए कहा, धत, कितने बेशर्म है आप। लगता है रात का लेसन भूल गई, लेकिन फर्स्ट लेसन की अच्छी की रिवीजन हुई है तुम्हारी। गुड प्रोग्रेस। वीनू तो पागल हुई जा रही थी शिवांश की बातें सुन। वो जो दुनिया के सामने इतना सख्त इंसान है, वो उसके सामने कैसे रहता है? वीनू ने कहा, अच्छा छोड़े, मुझे जाना है। शिवांश ने कहा, नो। वीनू ने परेशान होते हुए कहा, मम्मी। शिवांश उसकी इस हरकत पर हंस दिया। वीनू ने नाक फूला उसे देखते हुए कहा, आपकी शिकायत कर दूंगी, वैसे भी आज आप पर पड़ने वाली है। शिवांश ने कंफ्यूजन में उसे देखा, लेकिन शिवांश की पकड़ ढीली होते ही वीनू वहां से भाग गई। शिवांश ने बंद होते दरवाजे को देखा, फिर खुद से बोला, ये बिल्ली बहुत तेज हो रही है। हॉल। सब हॉल में डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सबके मुंह लटके हुए थे। ये देख ध्रुव ने कहा, अरे बच्चों और अन्नो क्यों परेशान होते हो, एक बार शिवांश को आने दो, सब ठीक हो जाएगा। अनिका ने कहा, आने दो, उनका इंतजार तो हमें भी है, उनकी टांगे न तोड़ी तब देखना।
तभी उनके कानों में पायल की छन-छन और चूड़ियों की खनक पड़ी। सबने एक साथ किचन की तरफ देखा तब वीनू मुस्कुराते हुए अपने हाथों में ट्रे लिए आ रही थी। उसका वो संजा संवरा रूप और खिला चेहरा उसे और खूबसूरत बना रहा था। सब उसे ही देख रहे थे, वो अभी भी हैरान थे। तभी वीनू ने टेबल पर ट्रे रख बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उसके खनकती आवाज सुनकर जैसे सब होश में आए वंश ने चीखते हुए कहा, भाभी। वीनू ने उसके बाल बिगाड़ दिए। वंश ने जल्दी से उसे साइड हग कर लिया और बोला, भाभी आप कब आए? आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया है। अनिका ने कहा, वीनू आप किसके साथ और कब आई? वीनू ने कहा, वो मम्मा रात आई, आप सब सो रहे थे। उन्होंने कहा, सिया ने आने दिया, उन्होंने तो कहा था जब तक शिवांश लेने भी जाएंगे वो नहीं भेजेंगी आपको। बीनू को एक बार फिर रात का सब कुछ याद आ गया। उसके गाल गुलाबी हो चले। उसने धीमे से सकुचाते हुए कहा, वो ही लेकर आए थे। उसका ये कहना सबके लिए एक और शौक था। अनिका ने अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए कहा, कहाँ है वो? शिवांश आते हुए बोला, आई एम हियर मॉम। वंश कूद कर वीनू के दूसरी साइड आ गया। शिवांश चेयर लेकर बैठने लगा। तभी अनिका जी की सख्त आवाज आई, वही रुक जाओ शिवांश राठौड़। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि सबके साथ ध्रुव जी भी चौंक गए। अब क्या होगा? क्या सच में अनिका तोड़ देंगी शिवांश की टांगे? क्या मोड़ लेगी इनकी कहानी? क्या वीनू बताएगी शिवांश को उसके साथ हुए हादसे के बारे में? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। अब आगे। शिवांश झट से खड़ा हुआ। उसने कहा, व्हाट हैपेंड मॉम, आर यू फाइन? अनिका गुस्से में बोली, हाँ बेटा हम कहाँ ठीक होंगे, आप जब तक हमें पागल न कर दे तब तक मानना नहीं। ये जो अपने किया है सोचा है, सिया क्या सोच रही होंगी? किससे पूछ कर मेरी बहू को उसके मायके छोड़ कर आए? मैं कहती हूँ किससे पूछ कर? इतनी हिम्मत बढ़ गई है आपकी, रातों को आप झगड़ेंगे फिर रात में ही छोड़ आएंगे। मतलब हम कुछ नहीं है, न किसी से कुछ पूछना न बताना, जो मन में आया वो करना है। बहुत बड़े हो गए हो, फिर हमारी कोई जरूरत ही नहीं है, चले जाते हैं हम लोग रहना अकेले। ये बोल वो शांत हुई। तभी शिवांश ने कहा, मॉम केवल मैंने नहीं। वो आगे बोलता फिर सिया ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, क्या मॉम? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? न कोई फोन न मैसेज, मतलब हम कुछ है ही नहीं। शिवांश ने अपनी जगह छोड़ भागते हुए कहा, अरे मॉम ये क्या कर रही हैं? आपकी बहू बीवी है मेरी। अनिका ने सामान उठाकर शिवांश पर फेंकते हुए कहा, आपने तंग कर दिया है हमें। याद आ गया, बीवी है, पहले से याद होता तब अब तक हम दादी बन चुके होते, समझे आप? शिवांश ने वीनू की तरफ देखा, तब वो हंस रही थी। ये देख शिवांश ने कहा, दांत क्या दिखा रही हो मॉम को बताओ न, गलती दोनों की थी, मैंने सॉरी बोला न। वीनू ने मुंह बनाते हुए कहा, सॉरी पहले मैंने बोला था और आपने इतने तेज से मेरा हाथ मोड़ा था कि मेरे हाथ में दर्द रहा 2 दिन। अनिका ने वीनू को देखते हुए कहा, बेटा आपने हमें बताया क्यों नहीं? वंश डंडा लेकर आओ। शिवांश आंखें बड़ी कर देखने लगा। वंश भाग कर गया। कुछ देर में एक मोटा सा डंडा देते हुए बोला, मॉम अच्छे से मारना, आगे से ये गलती न करें। शिवांश ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें तो। ध्रुव ने कहा, अन्नो क्या कर रही हैं? अनिका ने कहा, आप चुप रहिए, बेटों को माँ बिगाड़ती है, यहाँ इन साहब को आपने बिगाड़ा है। शिवांश ने कहा, मॉम मेरी बीवी के सामने क्यों मार रही हैं? अनिका ने जैसे ही शिवांश को मारने के लिए डंडा उठाया तब वीनू झट से उसे हग करते हुए बोली, मम्मा नहीं। शिवांश ने सिर झुकाकर देखा, वीनू उसके सीने से लगी आंखें बंद किए हुए थी। अनिका ने उन दोनों को देखा, फिर मुस्कुरा दी, फिर अपनी मुस्कान छिपाते हुए बोली, तुम जैसी पत्नियां ही अपने पतियों को बिगाड़ती हैं। शिवांश ने वीनू के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ और मॉम के उस डंडे का मुझ पर कोई असर नहीं होता, लेकिन तुम्हारी हालात खराब हो जाती। वीनू ने अपने आसपास देखा, फिर जल्दी से शिवांश से दूर जाते हुए बोली, सब नाश्ता करो न, ठंडा हो रहा है। बंश में अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, क्या भाभी आपने भाई को बचा लिया? शिवांश ने उसे देखकर कहा, तुम ऑफिस में आओ, तुम्हारी हिकड़ी निकलता हूँ। उसके ये बोलते ही वंश सीधा हो गया। उसने मुंह बनाकर कहा, वंश गया तू, आज तेरी कमर टूट जाएगी। वही वीनू किचन से बाकी का सामान ला रही थी। शिवांश यूएस ध्यान से देख रहा था। उसमें कुछ चेंज लग रहा था, जैसे उसके आगे के कटे बाल और उसका चमकता चेहरा। कनक ने कहा, मेकओवर किया है उसने, कुछ और अलग लगेगा ही। शिवांश अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। चोर नजरें वीनू पर ही थी। जैसे ही वो सबको सर्व कर बैठने लगी तभी शिवांश ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास बिठा लिया।
वीनू ने कुछ सोचते हुए कहा, आपको कुछ बताना है? शिवांश बोला, शाम को बात करते हैं। वीनू ने हाँ में सिर हिला दिया। शाम। वीनू ऑफिस में बैठी थी। आज भी उसे घबराहट हो रही थी। उसे पता नहीं था कि धर्म उस दिन के बाद कहाँ गया, वो उसके सामने आया हो नहीं। वीनू ने देखा टाइम ओवर हो गया। उसने खुद से कहा, आज स्पेशल डिनर बनाना है मुझे मेरे हैंडसम हब्बी के लिए। ये बोलते हुए वो खुद में ही शर्मा गई। अपना बैग उठाकर वो साइन कर निकल गई। वीनू पैलेस आई और कार से निकलकर अंदर जाते हुए बोली, मम्मा। अनिका जो अपने रूम की तरफ जा रही थी वो रुकते हुए बोली, क्या बात है, आज मेरा बच्चा बहुत चहक रहा है। वीनू ने उनके गले लगते हुए कहा, पता नहीं क्यों मम्मा बहुत खुशी हो रही है। अनिका ने उसके कान में कहा, पति के वापस आने की खुशी है या नई नई मोहब्बत के एहसास की। वीनू के लब खिल उठे। फिर उसने अनिका से दूर हो हौले से कहा, शायद दोनों। ये बोल वो लिफ्ट की तरफ भागी। फिर मुड़कर बोली, डिनर मैं बनाऊंगी। अनिका ने कहा, भगवान करे बस ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहो। डिनर टाइम। वीनू सारी डिशेज देख रही थी। कनक ने अंदर आते हुए कहा, हाय खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या क्या बना है आज? वीनू ने कहा, कड़ाही पनीर, नान, वेज बिरयानी, इटालियन राइस, जापानीज सैलड और वंश के लिए छोले। कनक ने कहा, क्या बात है, कोई मोहब्बत में बबला हुआ पड़ा है। सब कुछ भाई की पसंद का, हमारा क्या होगा? वीनू ने उसके गाल खींचते हुए कहा, तुम्हारे लिए तुम्हारे हब्बी बनाएंगे। वीनू ट्रे लेकर बाहर चली गई। तभी कनक मुंह बनाकर बोली, लेकिन उसे खाना बनाना ही नहीं आता है। सब डिनर करने लगे और वीनू के हाथ के बने खाने की खुशबू वहां फैल गई। अनिका ने वीनू के मुस्कुराते चेहरे को देखा। फिर कुछ सोच यूज छेड़ते हुए बोली, वीनू अब बस करें, आप भी बैठ कर खाए। वीनू ने उन्हें देखा फिर बोली, मम्मा मैं बाद में खा लूंगी। उसे तो शिवांश के साथ डिनर करना था जैसे वो करते थे। अनिका ने कहा, अरे नहीं बेटा, ऐसे अच्छा नहीं लगता, आओ खाना खाओ। वीनू की मुस्कान गायब हो गई। उसने कहा, मम्मा मैं बाद में खा लूंगी। इस बार वंश में कहा, अरे भाभी, आइए हम साथ में खाते हैं। उसने वीनू के लिए प्लेट सीधी की, लेकिन अब वीनू का मुंह बन गया। ध्रुव अनिका ये देख मुस्कुरा रहे थे। तभी अनिका ने कहा, क्या आपको शिवांश का वेट करना है? लेकिन उन्हें अभी टाइम लगेगा। वीनू जबरदस्ती की स्माइल लिए बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस भूख नहीं थी मुझे। उसका यूं अटक अटक कर बोलना देख कनक ने शरारत से कहा, मॉम क्यों तंग कर रही है? भाभी जान को उन्हें भाई जान का इंतजार करना है, फिर उनके हाथों से इस लजीज खाने का लुत्फ उठाना है। वीनू के गालों पर हया की लाली छा गई। वो इधर उधर देखने लगी। वंश भी वीनू को छेड़ते हुए बड़ी सी स्माइल लिए बोला, ऐसा है क्या भाभी जान? वीनू ने वंश को घूरते हुए कहा, वंश रही सही कसर ध्रुव ने पूरी कर दी। उन्होंने कहा, जब उन्हें अपने पति के साथ खाना है तब आप क्यों तंग कर रही हैं? उन दोनों को एंजॉय करने दो उनका टाइम। उनके ये बोलते ही वीनू ने चिढ़कर कहा, आप सब मुझे तंग कर रहे हैं न, मैं आपकी कंप्लेन करूंगी। कनक ने कहा, हाय किससे भैया से उनकी गोद में बैठ खाना खाते हुए। वीनू शर्म से पानी पानी हो रही थी। अपने होठों की मुस्कान और गालों की सुर्खाई छिपाते हुए बोली, आप सब बहुत बुरे हैं। ये बोल वो अपने रूम की तरफ भाग गई। सब हंस दिए। कुछ देर बाद अनिका ने कहा, हाँ आप सबकी ये बताना था कि दीदी और नित्या आ रहे हैं, हमारे साथ ही रहेंगे कुछ दिन। ये बोलते ही सब उन्हें खाते से देखने लगे। कनक ने मुंह बनाकर कहा, उनके घर में राशन पानी कम है क्या? अगर ऐसा है तब हम भिजवा देते हैं, लेकिन उनसे कहो वही रहें। अनिका ने उन्हें घूरा। तब वंश बोला, वो छोटी और बड़ी चुड़ैल क्यों आ रही है? आते ही उन्हें आग लगानी होगी। अनिका ने हल्के गुस्से में कहा, वंश। वंश छिड़कर बोला, क्या वंश, आपको दिखता भी वो आपके और डैड के झगड़े करवाना चाहती है और डैड पर डोरे डालती है? अनिका ने कहा, मैं उन्हें मना नहीं करा सकती, मेरी बड़ी बहन है और उनकी आदत है फ्लर्ट करना। वंश बोला, इस उम्र में उन्हें अपने घुटने लेकर चारधाम पर जाना चाहिए, फ्लर्ट नहीं करना चाहिए। अनिका ने कहा, वंश मार पड़ेगी। ध्रुव ने कहा, सही तो कह रहा है, और आपकी वो बहन चलती फिरती न्यूज़पेपर है, कैसे वंश और वीनू के रिश्ते को उनसे छिपाएगी? अभी हम ये खबर बाहर नहीं ला सकते हैं। अनिका ने कहा, वो मैं देख लूंगी, कुछ टाइम ही यहाँ रहेंगी और वैसे भी नित्या अपने ही अपार्टमेंट पर रुकेगी। सब वापस डिनर करने लगे। देर रात शिवांश की कार पोर्च के नीचे आकर रुकी। अभय ने उसके लिए डोर खोला।
शिवांश कार से बाहर निकला। अभय ने उसका बैग निकाला और उसके पीछे चलने लगा। शिवांश हॉल में देखा तब हल्की लाइट्स ऑन थी और शांति पड़ी थी। उसकी नजर सामने अपने हाथ पर सिर टिकाए बैठे बैठे ही सो रही वीनू पर गई। उसने अपनी 2 फिंगर से अभय को जाने का इशारा किया। वो वही शिवांश का बैग रख आउटहाउस की तरफ चला गया। शिवांश के होठों पर स्माइल आ गई। उसकी सारी थकान और गुस्सा वीनू के चेहरे को देखते ही फुर्र हो गया। उसने अपने कदम वीनू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी बाहों की गिरफ्त ही क्या ये शांत चेहरा भी पुरसुकून करता है। ये बोल वो वीनू के पास आया और उसके चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी वीनू ने चौंकते हुए कहा, मुझे छूना मत, मुझे छूना मत। उसके ऐसे करने से शिवांश ने उसे पकड़कर अपने सीने से लगाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, देखो मैं हूं। वीनू ने आंखें खोलकर शिवांश को देखा, फिर बोली, आप क्यों नहीं आए। शिवांश ने हैरानी से उसे देखा, फिर उसके सिर को सहलाते हुए कहा, क्या हुआ। वीनू ने और टाइटली उसे पकड़ लिया। कुछ देर बाद शिवांश ऐसे ही वीनू को उठाकर रूम में ले जाने लगा। वीनू ने कहा, क्या कर रहे हैं, डिनर तो कर लो। शिवांश ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, शिवी तुम ठीक हो। वीनू के फेस की स्माइल ये सुनते ही वापस आ गई। उसने जल्दी से हाँ में सिर हिला। उसकी पकड़ से छूट कहा, आप जाएं, मैं डिनर निकालती हूँ, आज आप बहुत लेट हैं। शिवांश ने उसे देख हाँ में सिर हिलाया और अपने रूम की तरफ चला गया। उसने अभय को कॉल करते हुए कहा, जितने दिन मैं यहाँ नहीं था पता करो क्या क्या हुआ है, सबका इंतजाम करो। कुछ देर बाद शिवांश शावर लेकर आया। वीनू अपने गाल पर हाथ रखे उसे देखने लगी। उसने कहा, हाय किन हैंडसम है ये। वो अपनी सोच में गुम थी कि किसी ने आकर उसे उठा लिया। ये करते ही की चीख निकल गई। वहीं मेघ आकाश के रूम में बैठा था। उसके बेड पर हाथ पैर फैलाए ड्रिंक पर ड्रिंक कर रहा था। आकाश की सांसें अटकी हुई थी। अगर सिया को पता चल गया तब क्या होगा। लेकिन मेघ 2 बोतलें खाली कर चुका था। आकाश ने उसके सर पर मारते हुए कहा, क्या है, क्यों बबला हुआ है, कितनी पिएगा। तेरे किडनी फेंफड़े बाहर आकर चीखने लगेंगे कि बचाओ मुझे इस जालिम इंसान से। मेघ ने अपनी नशीली आवाज में कहा, और उसका क्या जिसके दूर जाने पर मेरे किडनी फेफड़े दिल गुर्दे चीख चीख कर उसके पास जाने को बोल रहे हैं। आकाश ने चिढ़ते हुए कहा, एक तो मेरे बेड पर कुंडली मार कर बैठा है, अब क्या बकवास कर रहा है। मेघ ने कहा, मेरी रिमझिम मुझसे नाराज है, ये सब उस चुड़ैल की सौतन की वजह से हुआ। आकाश ने चौंकते हुए कहा, क्या ने लड़की पटा ली। मेघ ने कहा, अभी पूरी कहाँ पटी है। आकाश ने कहा, कौन है। मेघ उसे देखते हुए बोला, किसी को बताएगा तो नहीं, मेरा सीक्रेट है। आकाश के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपना फोन निकालते हुए कहा, न मुन्ना न तू नशे में, सब बता, मैं कोसी से नहीं कहूंगा। क्या आकाश बता देगा वर्षा के बारे में। वीनू बताएगी शिवांश की क्या हुआ उसके साथ। कैसा होगा शिवांश का रिएक्शन जानने के लिए जुड़े रहिए। अब आगे। आकाश न अपने फोन की वीडियो ऑन कर रखी, फिर मेघ को देखते हुए बोला, क्या हुआ है मेघ, कोई नाराज है तुमसे। मेघ ये सुनते ही आकाश के कंधे पर लटक गया। आकाश न उसे घूरते हुए कहा, ये तेरे चिपकने की आदत ही एक दिन हमारे ऊपर अलग जेंडर का टैग लगवाएगी। तभी मेघ उससे दूर होकर मुंह बनाते हुए बोला, तू भी मुझसे नाराज हो रहा है। आकाश न कहा, नहीं भाई बिल्कुल नहीं, तू मेरा अच्छा दोस्त हाई न, मैं तुझसे क्यों नाराज होऊंगा। मेघ न छोटे बच्चे की तरह उसे देख खुश होते हुए कहा, सच। आकाश नहा में सिर हिलाते हुए कहा, अब बता क्या हुआ, वो तुझसे क्यों नाराज है। मेघ न कहा, वो ऑफिस में डायन है उसकी वजह से। आकाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेघ न अपने हथेलियों पर अपना चेहरा टिकाते हुए कहा, मेरी रिमझिम मेरे केबिन में आई तब वो मूंछ पर झुकी हुई थी। वे बोलते हुए वो बताने लगा। फ्लैशबैक। मेघ अपने कैबिन में बैठा था, तभी नॉक हुआ। उसने कहा, कम। डोर खुला और टक टक की आवाज आई। मेघ ने खुद से कहा, आ गई डायन, इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो और मैं इसके लात मार कर यहाँ से निकालूं। ये बोलते हुए मेघ न सिर उठाकर देखा तब एक क्रॉप टॉप और मिनी स्कर्ट में, चेहरे पर हल्का मेकअप जिसमें होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक लगाएं, वो अपने जलवे बिखेर रही थी। उसने अपने बालों को पीछे किया और अपने टॉप को थोड़ा नीचे किया जिससे उसका क्लीवेज विजिबल हो गया। काया न बड़ी अदा से मेघ की तरफ बढ़ते हुए अपनी इतराती आवाज में कहा, हेलो मिस्टर रायजादा। मेघ न सिर उठाकर उसे देखते हुए कहा, हेलो मिस वर्मा। ये काया वर्मा उर्फ केवी थी। काया ने मेघ को देखते हुए, ओ मिस्टर रायजादा नॉट मिस वर्मा, आप मुझे केवी या सिर्फ काया भी कह सकते हैं। ये बोलते हुए वी उसकी टेबल से टिक कर खड़ी हो गई।
मेघ अपने एम्प्लॉयज के साथ नॉर्मल ही रहता था, शिवांश की तरह वो उससे डरे हुए नहीं रहते थे, जिससे वो कभी कभी इस बात का फायदा उठा लेते थे। मेघ न काया को ऐसे देखा तब उसने कहा, यू कैन सिट देयर मिस वर्मा। काया भी मेघ को देख उसकी बात इग्नोर करते हुए कहा, यू आर लुकिंग सो हॉट मिस्टर रायजादा। मेघ ने एक बार फिर उसे इग्नोर करते हुए कहा, वाई आर यू हियर मिस वर्मा। काया ने पैर पैर रख अपनी थाई को रब करते हुए थोड़ा मेघ की ओर झुककर बड़ी सेडक्टिव वॉइस कहा, क्यों मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती मिस्टर रायजादा। मेघ ने कहा, मिल तो हम लेंगे, फिलहाल आई एम वेरी बिजी। वर्षा न सीधे खड़े होते हुए कहा, बाय द वे आई ऑल्सो केम हियर फॉर वर्क। ये बोल उसने अपने बैग से एक फाइल निकाल मेघ की देते हुए कहा, इस शूट में मैं कुछ चेंजेस चाहती हूँ, इससे एडी और भी अट्रैक्ट हो सकता है। मेघ न वो फाइल ले पढ़ते हुए कहा, सब परफेक्ट है, मैंने खुद चेक किया था। मेघ का ध्यान फाइल में था तब केवी ने एक हाथ चेयर पर रख और दूसरा टेबल पर रख लगभग मेघ पर झुकते हुए कहा, वो क्या है मिस्टर रायजादा, इस एड में कुछ बोल्ड सीन ऐड कर हम इसे और अट्रैक्टिव बना सकते हैं ना। और ये मेघ न उसकी धीमी आवाज आपने करीब से सुन उसकी तरफ देखा तब केवी उसके चेहरे के बहुत करीब थी। मेघ के इस तरह मुड़ने से उनके होंठ बहुत करीब हो गए। ये देख केवी अपने होठों को बाइट करने लगी। इतने में ही कैबिन का डोर खुला और राघव रिमझिम को लेकर आया, लेकिन जैसे ही मेघ में रिमझिम की देखा वो अपनी चेयर पीछे कर लिया, लेकिन रिमझिम उन दोनों को देख चुकी थी और केवी की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। रिमझिम ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। केवी ने सीधे खड़े होते हुए कहा, तुम्हारे अंदर इतने भी मैनर्स नहीं है कि सीईओ के कैबिन में आने से पहले नॉक करो। रिमझिम ने कहा, बेवजह मुझे यहाँ वहाँ भटकने का बिल्कुल शौक नहीं है, राघव लेकर आए थे मुझे। मेघ ने फाइल केवी को देते हुए कहा, कोई चेंज नहीं होगा, आप जा सकती है, मिस सिंह को मैंने ही बुलाया था। मेघ देख सकता था रिमझिम की आंखों में गुस्सा दिख रहा था, लेकिन उसने मेघ से कुछ नहीं कहा। मेघ बेड पर गिर गया और आकाश न उसे ऐसे देखकर कहा, क्या हुआ था फिर बात को तूने रिमझिम से। मेघ न में सिर हिलाते जुए कहा, वो काम की बात कर चली गई, फिर मुझसे बात हाई नहीं की, मुझे पता है वो नाराज है। आकाश न कहा, क्या पता जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ न हो। मेघ न उसे हक कर शर्माते हुए कहा, तुझे पता है उसने मेरे लिए व्रत रखा था। आकाश न हैरानी से उसे देखते हुए कहा, बड़ी तेज सर्विस है तेरी, 2-3 दिन में ये कर लिया और एक आध महीना हुआ तब 3-4 बच्चे कर लोगे, और तुझे कैसे पता उसने तेरे लिए व्रत रखा। मेघ न आकाश के लात मारते हुए कहा, जावे मैं पसंद करता हूँ उसे तब मेरे लिए व्रत रखेंगी। और दांत दिखाते हुए बोला, मैंने उसके फोन में अपना फोटो देखा था। आकाश न उसे देखते हुए कहा, अबे तू गधा है तब घोड़े की तरह लात क्यों मार रहा है, लेकिन आंखें बंद किए नशे में बड़बड़ाते हुए सो गया। उसके बाद आकाश न वीडियो उठाकर शैतानी हंसी के साथ कहा, अब आएगा मजा मुन्ना। पैलेस। वीनू ने सिर झुकाकर देखा तब शिवांश न उसे उठाया हुआ था। वीनू न चैन की सांस लेते हुए कहा, आप सीढ़ियों पर थे न। शिवांश न कहा, आप अपने पति को देखने में खोई थी इसलिए आपको पता नहीं चला। वीनू ने कहा, अच्छा अब उतारे, मुझे डिनर करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। शिवांश न आगे बढ़ चेयर पर बैठते वीनू को अपनी गोद में बिठाकर कहा, चलो खाते हैं। वीनू न कहा, लेकिन पहले मुझे छोड़े तो। शिवांश ने कहा, भूल गई हम कैसे खाना खाते हैं। ये सुनते ही वीनू शर्मा गई। उसने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, तब जरूरी है हम हमेशा ऐसे हाई खाएं, अलग अलग भी खा सकते हैं ना। शिवांश न उसके कंधे पर अपने होंठ रख कहा, नहीं हम ऐसे हाई खाएंगे। वीनू जानती थी उसका पति उससे ज्यादा जिद्दी है। उसने प्लेट में सर्व किया, खाने लगी। ये देख शिवांश का मुंह बन गया। उसने कहा, जान ये गलत है, भूख मुझे भी लगी है। वीनू न मुंह बनाकर कहा, अच्छा, और उसकी तरफ निवला बढ़ाया। शिवांश जैसे ही खाने को हुआ वीनू अपने मुंह में रख खिलखिलाकर हंस दी। ये देख शिवांश ने उसे घूरा, लेकिन वीनू हंसती रही। शिवांश न आगे बढ़ उसके होठों को अपने होठों से छुआ और दूर हो गया। वीनू हैरानी से उसे देखने लगी और उसकी हंसी गायब हो गई। शिवांश न कहा, अब मुझे खिलाओ वरना। वीनू जल्दी से उसे नान पनीर खिलाने लगी। उसने जैसे हाई शिवांश की तरफ निवाला बढ़ाया, उसने खाते हुए वीनू की फिंगर्स को भी अपने मुंह में ले लिया। वीनू न चौंक कर उसे देखा, एक सनसनाहट उसके बॉडी में फील हुई। उसने लड़खड़ाई आवाज न कहा, क्या कर रहे हैं। शिवांश ने कहा, बहुत टेस्टी है। ये बोलते हुए उसकी नजर वीनू के होठों पर थी, लेकिन वो उसके हाथ से खा भी रहा था। वीनू को अपना चेहरा तपता महसूस हो रहा था।
शिवांश ने वीनू के गालों को अपने गालों से छूते हुए कहा, सीली गर्ल, तुम्हारा चेहरा इतना गर्म क्यों है? वीनू के हाथ खाते से रुक गए, तब शिवांश ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से उसे हो खिला दिया। वीनू पलके झुकाए रही और शिवांश उसके गालों को अपने हाथों से छू उसे खड़ा कर खुद पानी पीने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, इसलिए हमारे साथ डिनर नहीं किया था। वीनू हड़बड़ा कर पीछे देखा, कनक खड़ी मुस्कुरा रही थी। वीनू ने कहा, तुम सोई नहीं? कनक बोली, तुम बताओ तुम क्यों नहीं सोई इतनी रात तक? भाई का इंतजार उनके हाथ से खाना खाने के लिए। वीनू ने कहा, ऐसा कुछ नहीं, वो लेट आते हैं तब डिनर ही नहीं करते इसलिए। कनक ने कहा, अच्छा, तब भाई के साथ डिनर करना अच्छा नहीं लगता। वीनू ने मुंह बनाकर शिवांश को देखा। उसने वीनू को अपने पास खींचते हुए कहा, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना कल की सुबह अच्छी नहीं होगी तुम्हारी। कनक ने चीड़ कर जाते हुए कहा, मेरा क्या जा रहा है, आपकी बीवी है, हाथों से खिलाओ या होठों से। वो वहां से चली गई। तभी शिवांश ने झुककर वीनू के कान में कहा, पसंद करोगी? वीनू ने सारी प्लेट्स ट्रे में रख उठाते हुए कहा, क्या? शिवांश बोला, होठों से खाना। ये सुन वीनू मुंह खोले उसे देखने लगी, फिर जल्दी से किचन तरफ जाते हुए बुदबुदाई, कितने बेशर्म हैं आप। शिवांश उसे ऐसे भागते देख हंस कर बोला, मेरी पगलों। वीनू जब किचन से आई, शिवांश वहां नहीं था। वीनू रूम में आई तब वो वहां भी नहीं था। वीनू ने इधर उधर देखा, तभी शिवांश में उसके सिर पर मारते हुए कहा, मुझे ढूंढ रही हो? वीनू ने पलटकर उसे देखा, तब दूसरी तरफ मुंह करते हुए बोली, आह, आप पूरे कपड़े क्यों नहीं पहनते? शिवांश ने कहा, और तुमने पहली बार नहीं देखा तब शर्माना बंद करो। वीनू ने कहा, अजीब लगता है ऐसे। शिवांश ने पीछे से हक करते हुए कहा, कुछ अजीब नहीं है, तुम चाहो तब तुम भी पहन सकती हो। वीनू ने उसके हाथ हटाते हुए धक्का। शिवांश ने उसे अपनी तरफ पलटकर उसके चेहरे की देखते हुए कहा, सच में? और मैं ऐसे तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं शर्माऊंगा। वीनू ने कहा, अच्छा, आप छोड़े मुझे। शिवांश ने उसे अपने साथ बेड पर खींचते हुए कहा, मूड नहीं है। वीनू ने कहा, मम्मी चेंज करना है। शिवांश बोला, तब मम्मी ने चेंज कर लेंगी। वीनू गुस्से में उसे देखा, क्योंकि वो उसकी हंसी बना रहा था। वीनू कुछ पल शिवांश की उन भूरी आंखों में देखती रही, फिर अचानक से उसकी आंखें भर आईं। वो झट से शिवांश के गले लगते हुए बोली, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। शिवांश ने वीनू को खुद से दूर करना चाहा, लेकिन वीनू ने रोते हुए कहा, मत करिए न, मुझे आपके पास रहना है। शिवांश ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, क्या हुआ मेरी जान, तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक है? वीनू ने सिसकते हुए कहा, वो धर्म सर, वो बहुत बुरे थे, बहुत गंदे थे। ये सुनते ही शिवांश के हाथ रुक गए। उसने अपना चेहरा पीछे कर वीनू के आंसुओं के भीगे हुए चेहरे को देखा, फिर हल्के गुस्से में बोला, क्या किया उसने? किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? उसके गुस्से को देख वीनू और डर गई। उसके डरे चेहरे को देख शिवांश ने खुद को शांत किया, सब सही कहते हैं, वीनू उससे डरती है, इसलिए उसे कुछ नहीं बताती। वीनू ने कहा, सॉरी, आपने सही कहा था, लेकिन आप गुस्सा तो नहीं करोगे? शिवांश ने प्यार से उसके माथे को चूम उसके हाल पर हाथ रखते हुए कहा, कभी नहीं करूंगा, लेकिन प्रॉमिस करो सबसे पहले कोई भी बात मुझे बताओगी? वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। तब शिवांश ने उसके सिर को अपने सीने पर रखते हुए कहा, अब बताओ। वीनू उसे बताने लगी, धर्म ने ऑफिस में क्या किया था। शिवांश एक हाथ से वीनू के सिर को सहला रहा था, दूसरे हाथ की मुट्ठी बनाए हुए थी। वो मुश्किल से गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। सब बताने के बाद वीनू ने शिवांश के चेहरे को देखते हुए कहा, आप गुस्सा नहीं हो ना? शिवांश बोला, नहीं मेरी जान, तुम जाओ चेंज कराओ, मेरे जैसा कुछ पहन कर आना। वीनू ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, बेशर्म गब्बर। ये बोल वो बाथरूम में भाग गई। वहीं शिवांश अपना फोन उठाकर कुछ करने लगा। काफी देर तक वीनू नहीं आई। उसने कहा, ये कहाँ रही गई, इतनी देर क्यों लग रही है? उसने कुछ देर और देखा, लेकिन वीनू नहीं आई। वो बाथरूम में गया और चेंजिंग एरिया की तरफ बढ़ गया। उसने जैसे ही सामने देखा, हड़बड़ाते हुए बोला, शिवी। तब क्या हुआ वीनू को? क्या करेगा शिवांश धर्म के साथ? क्या मेघ मना पाएगा वर्षा को? जानने के लिए जुड़े रहिए। अब आगे। शिवांश ने देखा विक्कू जमीन पर बेहोश पड़ी थी, उसका हाथ उसके पेट पर था। ये देख शिवांश भागते हुए वीनू के पास आया और उसके पास बैठ वीनू का चेहरा थपथपते हुए बोला, शिवी शिवी व्हाट हैपेंड? वीनू ने हल्की सी आंखें खोली और मुश्किल से बोली, दर्द हो रहा है।
उसके टूटे लफ्जों की समझ शिवांश ने उसे अपनी गोद में उठाया, तब फर्श पर उसे ब्लड दिखा। ये देख वो घबरा गया। उसने कहा, शिवी तुम्हें चोट लगी है? लेकिन वो फिर बेहोश हो चुकी थी। शिवांश को अब समझ आया। उसने वीनू को सही से बिठाया, फिर कवर्ड से निकाल कपड़े पहन उसे लेकर बाहर की तरफ जाने लगा। शिवांश ने रूम से निकल जाते हुए कहा, शिवी क्या हुआ है तुम्हें? नॉर्मल पीरियड्स में इतना पेन नहीं होता है। लेकिन वीनू होश में ही भी नहीं थी। शिवांश को ऐसे लेकर जाते तारा ने देख लिया। वो शिवांश के पीछे आते हुए बोली, सर मैम को क्या हुआ है? शिवांश ने कहा, अभय को बोले हॉस्पिटल आए। सुधा आंटी को कॉल कर अभी आने को बोले। ये बोल वो कार से वीनू को लेकर निकल गया। तारा जल्दी से आउट हाउस की तरफ भागी। उसने डोर के पास आकर घबराते हुए तेज तेज नॉक किया। कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। तारा को डर लग रहा था। उसने तेज तेज दरवाजा पीटते हुए कहा, अभय जी दरवाजा खोलिए। तभी दरवाजा खुला। अभय ने अपनी लाल आंखों से देखते हुए कहा, कौन है बे? उसकी डरावनी आवाज से तारा बुरी तरह घबरा गई। उसे देख अभय ने कहा, मेरी चाहत में इतनी दीवानी हो गई कि तुमसे मेरे बिना रहा नहीं गया। आधी रात को भागी चली आई। तारा ने डर और घबराहट से कहा, अभय जी वो मैम की बहुत तबीयत खराब हो गई है सर, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। उन्होंने डॉक्टर सुधा को बुलाने को और आपको हॉस्पिटल आने को बोला है। अभय ने कहा, इतनी देर से खड़ी क्यों थी सूखी लकड़ी? ये बोल वो जल्दी से अंदर गया और टी शर्ट डाल हाथ में गन लिया बाहर आया। वो जाने लगा तभी तारा ने उसकी टी शर्ट का कोना पकड़ लिया। अभय ने पलट कर देखा, तब वो बोली, मैं भी जाऊंगी। ये बोलते हुए वो डर से कांप रही थी क्योंकि अभय से सब वाकिफ थे। अभय ने कहा, तू डॉक्टर है? तारा ने न में सिर हिलाया। तब अभय ने कहा, अंदर जाकर दरवाजा बंद कर ले, चुपचाप सो जा। तारा का रोने जैसा मुंह हो गया। उसे वीनू की बहुत चिंता हो रही थी। उसने कहा, नहीं मैं भी जाऊंगी। अभय आगे बढ़ते हुए बोला, तो खड़ी क्यों है, आजा। अभय जाकर कार में बैठा। तब तारा पीछे बैठने लगी। ये देख अभय ने कहा, तेरे बाप का नौकर हूं मैं। तारा ने शांति से न में सिर हिलाने लगी। तब अभय ने कहा, तब आगे आकर बैठ। वो चुपचाप आकर बैठ गई। वो दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल। शिवांश वार्ड के बाहर चक्कर लगा रहा था। अंदर डॉक्टर सुधा वीनू को चेक कर रही थी। शिवांश के आंखों में गुस्सा था। उसका दिल इस टाइम बहुत तेज धड़क रहा था। उसने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में दीवार पर हाथ मारा। पास जा रही नर्स हड़बड़ा कर गिर गई। शिवांश ने जब उसकी तरफ देखा तब वो उठकर भाग गई। अभय और तारा भी आ गए। तारा ने भागकर शिवांश के सामने आकर बोली, सर मैम कैसी है, उन्हें क्या हो गया? उसने शिवांश को देखा जिसकी स्काई ब्लू शर्ट पर ब्लड स्टेन थे। ये देख वो घबरा रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शिवांश ने जब अभय की तरफ देखा तब उसने कहा, मेरी नहीं सुनी इसने। तभी डॉक्टर सुधा ने आते हुए कहा, शिवांश। शिवांश ने कहा, यस आंटी शी इज फाइन ना, व्हाट हैपेंड टू हर? डॉक्टर सुधा ने कहा, नथिंग मेजर शिवांश बट समथिंग हैपेंड विद हर। सुधा ने कहा, तुम उसके हस्बैंड को बुला दो, मुझे बात करनी है। मैंने उसकी मांग में सिंदूर देखा, दैट मीन्स वो मैरिड है। शिवांश ने उन्हें घूरते हुए कहा, आप मुझे बताएं। उन्होंने कहा, हाउ कैन आई डिस्कस ऑल दिस विथ यू? आई हैव टू टॉक टू हर हस्बैंड ओनली। शिवांश ने उन्हें घूरते हुए हल्के गुस्से में कहा, डॉक्टर शी इज माई वाइफ। डॉक्टर सुधा हैरान सी उसे देखने लगी। उन्होंने कहा, हाउ इज इट पॉसिबल? अनिका ने मुझे बताया क्यों नहीं? शिवांश ने कहा, क्यों मैं आपको आदमी नहीं लगता? उसके ये बोलने पर डॉक्टर सुधाकर मुंह बंद हो गया। उन्होंने कहा, कम। वो कैबिन में आमने सामने बैठे थे। डॉक्टर सुधा ने कहा, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम था जिसके वजह से। शिवांश ने कहा, सीधे से बताएं मेरी बीवी बेहोश क्यों हुई? पीरियड्स में कोई ऐसे बेहोश नहीं होता। डॉक्टर सुधा ने एक गहरी सांस ली। वो उसे बोलने भी नहीं दे रहा। उसके गार्ड आधी रात को उसे घर से नाइट सूट में ही उठा लाए थे। इस वक्त उसने शिवांश पर गुस्सा आ रहा था। उन्होंने खुद को शांत कर कहा, पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ है जिससे उसे अपने पेट के निचले हिस्से में अंदरूनी चोट लगी है, जिससे आज जब उसे पीरियड्स आए तब दर्द इतना था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। क्या उसका कोई एक्सीडेंट हुआ या उसके पेट को हिट किया गया है? स्ट्रेस लेवल भी ज्यादा ही रहा होगा, लेकिन प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। अच्छी डाइट और 3 महीने का कोर्स ठीक ही जाएगी। ध्यान रखना अपनी बीवी का। ये बोल उन्होंने सिर उठाकर देखा। तब वो घबरा गई। माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं।
क्योंकि अपने सामने बैठा इंसान मौत का देवता लग रहा था। वो डॉक्टर सुधा को घूर रहा था क्योंकि उन्होंने अभी अभी कहा कि उसकी वाइफ को किसी ने हिट किया। शिवांश बिना कुछ कहे उठकर चला गया। उसके जाने के बाद डॉक्टर सुधा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये अनिका का बेटा दिन पर दिन खतरनाक होता जा रहा है। वहीं शिवांश वीनू के वार्ड की तरफ जा रहा था, तभी तारा वार्ड से निकलकर आई। उसने शिवांश को देखते हुए कहा, मैम को होश आ गया था, अब सो रही हैं। शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया। तब तारा में कहा, सर आपकी शर्ट पर ब्लड। शिवांश ने कहा, मेरी वाइफ का है। तारा हाँ में सिर हिलाकर चली गई। शिवांश अंदर आया तब वीनू आराम से सो रही थी। इस वक्त नर्स ने उसके कपड़े चेंज कर उसे हॉस्पिटल गाउन पहना दिया था। शिवांश आकर उसके चेहरे को देखने लगा जो कुछ देर पहले तक खिला हुआ था, अब मुरझा कर पीला पड़ गया था। शिवांश ने झुककर उसके माथे को चूमते हुए कहा, शिवी। शिवांश को उसे शिवी पुकारना बहुत पसंद था। वो वहीं उसके पास बैठ गया और वीनू को ध्यान से देखने लगा। कुछ देर बाद उसका फोन वाइब्रेट किया और शिवांश मैसेज देख बाहर आया। अभय सामने खड़ा था। उसने आईपैड शिवांश की तरफ बढ़ाते हुए कहा, उस धर्म ने उस दिन कंपनी के सारे कैमरास बंद करा दिए थे, उसके कैबिन का भी। शिवांश ने अभय की देखते हुए कहा, हमने जो कैमरे लगवाए थे वो। शिवांश ने कहा, ये देख लीजिए बॉस। शिवांश ने आईपैड ले फुटेज देखना शुरू किया। जैसे जैसे वो देख रहा था, शिवांश की पकड़ उस आईपैड पर कसती जा रही थी। उसकी आंखों में लालिमा बढ़ रही थी, माथे से लेकर गर्दन तक की नशें दिख रही थी। अचानक से एक तेज आवाज आई। तारा अभय के पीछे छिप गई। शिवांश ने तेज से उस आईपैड को जमीन पर पटका था और कई बार उस पर अपने पैर से मारा। उसकी स्क्रीन तबाह हो गई। शिवांश ने कहा, तारा उसके पास जाओ, ये बोल वो आगे बढ़ने को हुआ। तभी तारा ने डरते हुए मुश्किल से कहा, वो आपको पूछ रही थी। उठते ही फिर से उसने इतना ही कहा था कि अंदर से आवाज आई। शिवांश सब छोड़कर वार्ड में चला गया। तारा ने गहरी सांस ली। तब अभय बोला, अब सारी जिंदगी मेरे पीछे रहेगी। तारा न में सिर हिलाते हुए आकर बेंच पर बैठ गई। शिवांश वार्ड में आया तब वीनू पानी पी रही थी। उसने ग्लास टेबल पर रखा और बेड से जो सामान गिरा था वो उठाने के लिए उतरने लगी। तभी सख्त आवाज आई, स्टॉप। वीनू ने सिर उठाकर देखा। उसके फेस पर स्माइल आ गई। फिर उसकी शर्ट को देख वीनू ने अपना सिर झुका लिया। शिवांश उसके पास आकर खड़ा हुआ। उसने वीनू के गाल पर हथेली रखते हुए कहा, ठीक हो अब। वीनू ने हाँ में सिर हिला दिया। उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। शिवांश ने उसे ऐसे देख कहा, क्या हुआ, क्या पेन हो रहा है? वीनू हिचकिचा रही थी। वो कैसे उससे इतना फ्री होकर इस बारे बात कर सकता है? वीनू ने धीरे से कहा, सॉरी, आप कपड़े बदल ले मेरी वजह से। शिवांश ने खुद को देखा, फिर वीनू को अपनी शर्ट निकाल डस्टबिन में डाल बोला, इसमें इतनी हिचकिचाने वाली कौन सी बात है? सारी विमेंस के साथ होता है और कनक मॉम के साथ भी। वो तो नहीं हिचकिचाते। कनक में अपने फर्स्ट पीरियड्स पर सारा घर सर पर उठा लिया था और डैड ने उसके लिए पार्टी अरेंज की थी। शिवांश वीनू के सामने आकर खड़ा हो गया। वीनू अभी भी उसे नहीं देख रही थी। शिवांश ने वीनू का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए ऊपर कर उसके माथे को चूमते हुए कहा, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हो और ये छिपाने वाली बात नहीं है, सबके साथ होता है। दिस इज अ ब्यूटिफुल फेस ऑफ एवरी गर्ल ग्रोइंग अप। वीनू हैरानी से उसे देख रही थी। तब शिवांश ने उसके नोज पर किस कर लिया। वीनू के फेस पर स्माइल आ गई। वो एक टक शिवांश को देख रही थी। जितना वो उसके करीब बढ़ रही थी, जितना जान रही थी उससे और ज्यादा मोहब्बत होती जा रही थी। वीनू की नजर शिवांश की शर्टलेस बॉडी पर पड़ी। तब वो उसे निहारने लगी। उसकी ब्रॉड चेस्ट, एब्स, बाइसेप्स, वीनू के गाल गुलाबी हो गए। तभी शिवांश ने 2 कदम वीनू के करीब बढ़ उसे आराम से लिटाते हुए कहा, और देखना है, देख सकती हो, इवन यू कैन टच। वीनू ने शर्माकर अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, घर जाना है। शिवांश बोला, सुबह चलेंगे, अभी तुम रेस्ट करो। वीनू ने हाँ में सिर हिला दिया। उसने अपनी आंखें बंद की। तभी शिवांश ने उसके पेट पर हाथ रखते हुए कहा, दर्द हो रहा है? वीनू ने धीमे से कहा, थोड़ा सा। नर्स पास हॉटपैड रख कर गई थी। शिवांश उससे वीनू की सिकाई करने लग। थोड़ी देर में वीनू सो गई। शिवांश उसके शांत चेहरे को देख रहा था। अगली सुबह शिवांश वार्ड से निकलकर बाहर आया तब उसे सामने से अनिका और ध्रुव आते दिखे। उन्होंने कहा, शिवांश, वीनू को क्या हुआ? तारा घर जाकर बोल रही थी उसकी तबीयत खराब हो गई, उसे मेंस्ट्रुअल की कुछ प्रॉब्लम हो गई। शिवांश ने उन्हें देखते हुए थोड़े सख्त भाव लिए, कोई ऐसी बात है?
जिसे आपने मुझे नहीं बताया क्या हुआ था उसके साथ, और आपने उसे किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया जो उसे अब ये प्रॉब्लम हुई। उसे ऐसे गुस्से होते देख ध्रुव ने कहा, हाँ, ऑफिस में वीनू के साथ जो हुआ वो हमने सोचा वीनू खुद बताए तभी सही है, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम। शिवांश ने गुस्से में अपने डांट पीसते हुए कहा, उस बास्टर्ड ने मेरी बीवी को हिट किया जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में है, और आप लोगों ने मुझे एक कॉल करना भी जरूरी नहीं समझा। अनिका भी गुस्से में बोली, तब पहले अपने आप को भी देखो, उसे यहाँ छोड़कर गायब हो गए थे और आपका फोन भी ऑफ था, जिनी को भेजते आपके पास, ये बोल वो उसे साइड कर चली गई। ध्रुव बोले, उसे उसके किए की सजा मिल गई, आकाश ने बताया वो जेल में है। ध्रुव भी वार्ड में चले गए। तब शिवांश ने कहा, उसकी जगह वार्ड में नहीं जहन्नुम में है। कुछ देर बाद डिस्चार्ज होने पर वीनू भी खुश थी, वो अब अच्छा फील कर रही थी, उसे घर जाना था। रात ही शिवांश ने गार्ड से उनके कपड़े मंगा लिए थे। वो जैसे ही उठने लगी तभी शिवांश ने उसे गोद में उठा लिया। ये देख वीनू हड़बड़ा गई। उसे ऐसे हड़बड़ाते देख शिवांश ने कहा, ऐसे क्या कर रही हो, पहली बार थोड़ी उठा रहा हूँ। वीनू ने ध्रुव अनिका को देखा जो उन्हें देख मुस्कुरा रहे थे। वीनू ने अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, क्या कर रहे हैं, मैं खुद चल सकती हूँ। शिवांश ने उसके लाल होते चेहरे को देख कहा, हाँ बस शर्माना आता है तुम्हें, रात गई खुद चेंज करने, उधर से आई ही नहीं। वीनू ने कहा, आप उतारे न मुझे। शिवांश ने पलटकर ध्रुव को देखते हुए कहा, डैड आपकी बहू आपके सामने शर्मा रही है। अनिका जो वीनू की दवाई उठाए आगे बढ़ रही थी, ध्रुव ने उन्हें अपनी बाहों में उठा लिया। फिर कहा, अब ठीक है। वो पैलेस के लिए निकल गए। एक अंधेरा कमरा जिसमें कोई चेयर से बंधा कसम सा रहा था।